परमेश्वर पिता की तारीफ हो। आइए हम पवित्र वचनों में से देखें और हमारे लिए जो आशीर्वाद रखे हैं वे हम प्राप्त करें। पढ़ेंगे हम यूहन्ना रुचि सुसमाचार, यूहन्ना रुचि सुसमाचार उसका अध्याय 8 और वचन 31वां और 32वां हम पढ़ेंगे। 2 वचन पढ़ेंगे। ये परिचय का वचन है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। हमें बने रहना है। लिखा है यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सचमुच में हम यीशु मसीह के चेले ठहरेंगे। बोलिए आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता की तारीफ हो। इन दिनों में परमेश्वर अपने लोगों को चेले बनाना चाहता है। कोई कह सकता है आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप मसीह के चेले हो, हम मसीह के चेले हैं। बोलिए आमीन। परमेश्वर पिता की स्तुति हो। यहाँ पर चर्च को हैंडल करने के लिए पास्टर्स लोगों को तैयार किया है। बाकी हम सब पास्टर तो नहीं हैं, बट क्या है बोलो ना। अरे बोलो ना, केले नहीं चेले। बोलो बोलो क्या है। हाँ, परमेश्वर पिता की तारीफ हो कि हम चेले हैं, है ना अनिल भाई। या मुझे अभी समझ में आया कि अनिल भाई को मैंने कहीं देखा कि अनिल भाई करंजवेल से आए हैं, है ना। आपका काम करंजवेल ही है। या परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि वो भी एक बहुत उत्साहित प्रभु के कार्य के लिए समर्पण किया हुआ पात्र है। परमेश्वर करे इन दिनों में, जो बीते सालों में आपने जो संघर्ष किया है, इस साल में उसका प्रतिफल आप देखने पाए। ऐसा अनुग्रह देकर आपके जीवन को अद्भुत रीति से उपयोग करें। और रियली आपने कुछ मांगा है यीशु के नाम में, आपके लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए। वो इस साल में आप अपनी आंखों से देखेंगे। परमेश्वर की महिमा अद्भुत रीति से आपके जीवन के जरिए प्रकट होगी। परमेश्वर पिता की स्तुति हो। चाहे लाइफ में कैसी भी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, चढ़ाव उतार आती है, बट जो यीशु में बना रहता है वो मसीह का चेला बनता है। बोलिए आमीन। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। ये चीज धर्म परिवर्तन की कोई भी उसके साथ मिलजुल के नहीं है, ये जीवन परिवर्तन का है। और जो सच्चाई प्रकट करने के लिए परमेश्वर के चेले बनना है। बोलिए आमीन। यीशु के चेले। बोलिए यीशु के चेले। हालेलुया। पूछो आप आपके पड़ोस को पूछो आप किसका चेला है। बहने भी, भाइयों भी पूछे जा, तू का चेलो है। पूछा का चेलो है रे भैया। बोला किसका जवाब आया। किसके चेले है बोलकर जवाब आया। जोर से ना, अरे बोलो ना। हाँ, बाइबल में हम पढ़ते हैं, वहां पर झगड़ा हो रहा था। कोई कह रहा था मैं पौल का हूं, कोई कह रहा था मैं अपुल्लोस का हूं, है ना। पर हम यीशु के हैं। किसके हैं। बोलिए यीशु के हैं। सब कहेंगे यीशु के। अरे चिल्लाओ बाबा, कल रात ऐसे मिलकर हम आराधना नहीं करेंगे, दोपहर को भाग जाएंगे बाबा। नहीं जाने का मन करता है हमको। यहाँ पर वो क्या बोलते हैं आप, डासली। वो बहुत मजा आती है। हाँ, रखो ना हमको एक हफ्ता, थोड़ा चलेगा। भाई ने तो स्पेशल घर बनवा दिया है, उसके लिए कुछ टेंशन नहीं, बट आपको एक हफ्ता सुनने के लिए आना पड़ेगा। आएंगे। हाँ ठीक है, प्रभु करे वो टाइम है ना। ओके, सो हम किसके चेले हैं। और जोर से बहने लोग भी जोर से कहेंगे, सब मिलकर कहेंगे। सो यहां पर हमने वचन पढ़ा कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया।
मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। सचमुच कहा है, सचमुच, ऐसे थोड़ा थोड़ा नहीं बाबा, मैं भी ऐसा नहीं कहा है, पर सचमुच, बोलिए सचमुच हम मसीह के चेले हैं। बोलिए आमीन। कोई आपको जाने या ना जाने, बट स्वर्ग आपको जानता है। कोई आपको पहचाने या ना पहचाने भाई, स्वर्ग आपको पहचानता है। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी पहचान जो स्वर्ग में अपनी हो गई है, तो दुनिया हमें पहचानने लगेगी। बोलिए ना आमीन। हालेलुया। बट अपनी पहचान पहले स्वर्ग के साथ हो जानी चाहिए। मैं भी पहले ऐसे ही, मुझे कोई पहचानता नहीं बाबा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। और पूछेंगे, कोई पूछते आते थे, वो दासू रे, दासू, दासू वो कहाँ से, वो उधर का है। लोग बोलते थे, हाँ कांतीलाल का लड़का, वो तो बम्बू बेचने वाले, वो तो कुछ भी नहीं रे भाई। ऐसा। बट देखो आज वर्ल्ड में परमेश्वर ने फैलने के लिए अनुग्रह दिया है। बोलिए आमीन। ये परमेश्वर का अनुग्रह, अपनी ताकत नहीं है। हालेलुया। अपना बल बुद्धि नहीं है, बट परमेश्वर की योजना है। पहले हमारी पहचान स्वर्ग के साथ हो गई। बोलिए आमीन। हालेलुया। स्वर्ग के साथ हमारी पहचान कैसे करना, या स्वर्ग हमें कैसे पहचानेंगे, या हम स्वर्ग को कैसे पहचानेंगे, सुनेंगे हम। यहां पर हमें वचन मिला, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। वचन, बोलिए वचन। वचन जो है वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, वो खुद वचन है, और वो वचन देहधारी बनकर इस पृथ्वी पर आया हमारे लिए। बोलिए आमीन। हालेलुया। और वो हमारे बीच में उसने डेरा किया, और वो हमारे साथ रहा, और उसकी पहचान, उसकी सच्चाई उसने प्रकट किया। और उसी में हम मसीह में जो दिख रहे हैं, आज हम सब लोग कह रहे हैं कि मैं मसीह में हूं, मसीह मुझ में है ना। तो स्वर्ग हमें पहचान रहा है। हमें सच्चे दिल से उस वचन को आदर करना चाहिए। हमें सच्चे दिल से वचन को मानना चाहिए। हमें सच्चे दिल से उस मसीह के कार्य को करने के लिए अधीन हो जाना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की महिमा अधिकता से अधिकता देखने पाएंगे। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर पिता की स्तुति हो। ऐसा करके परमेश्वर ने हमें वचन दिया, इस तरह दिया है कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने विश्वास किया था, आज उसकी जगह पर हमारा नाम आ रहा है ना। क्या नाम बेटा? हरीश। क्या नाम? हरीश। आज वो वचन उसके मतलब वो बोले तो जिन्होंने, मतलब आज हरीश ने जो विश्वास किया है उससे कहा है, यदि तू मसीह के वचन में बना रहेगा तो सचमुच में मसीह का चेला ठहरेगा। बोलिए आमीन। ये हमें वचन मिला है। बोलिए आमीन। वो वचन मेरे नाम पर आ रहा है। यदि दासू तू वचन में बने रहेगा तो सचमुच में मसीह का चेला ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। दानियल भाई वो प्रभु का सेवक है। यदि तू मसीह के वचन में बना रहेगा तो तू सचमुच में मेरा चेला ठहरेगा। और वो बन चुका है। वो चेला भी है और पास्टर भी है। उनको 2-2 पद मिल गए हैं। हाँ, अच्छी बात है। बोलिए अच्छी बात है। अरे बोलो ना, अच्छी बात है। बोलो बोलो, कच्ची बात नहीं है, अच्छी बात है। कच्ची है, अच्छी है। हाँ, अच्छी बात है, कच्ची नहीं है कि नहीं? जो मसीह के वचन में बना रहेगा तो मसीह का चेला। बोलिए चेला। चेले का गुण कैसा होना चाहिए? मसीह का चेला बनना है ना। तो जो मसीह के चेले बने हुए हैं तो हमारे में किसका स्वभाव आना चाहिए? गुरु का स्वभाव आना चाहिए कि नहीं? गुरु का स्वभाव आना चाहिए ना। तो मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है या सत्य है, वो जो कार्य करता है या जो वो जैसा वो है वैसे तुम भी बनो। हालेलुया। वैसा हमको बनने के लिए बोला है। बोलिए आमीन।
पढ़ेंगे हम लोग 5 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, उसका लास्ट वचन हम पढ़ते हैं। मे भी वहां पर है ऐसा मुझे लग रहा है। पढ़ेंगे हम, पढ़िए, अगर नहीं है तो हम आगे इसलिए हाँ चाहिए कि इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सिद्ध है। हालेलुया। और पीटर के पत्र में भी लिखा है कि वहां पर भी ऐसा लिखा है कि तुम्हारा बुलाने वाला सत्य है ना। तो वैसे तुम्हें भी बनना है, तुम्हें भी उसके अनुसार बनना है। हम पढ़ेंगे पीटर का पहला पत्र, उसका अध्याय हम 1 और पढ़ेंगे 15वां वचन। पढ़िए जल्दी। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पढ़िए पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला कैसा है? पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। बोलिए पवित्र बनो। हालेलुया। ये कठिन बात नहीं है, कठिन बात नहीं है। मानो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। ये रास्ता है बराबर, अभी तो थोड़ा थोड़ा रोड तो बन गए हैं, फिर भी मिट्टी निकल आई है। हम भी पहले ऐसे मिट्टी के मतलब इस रोड पर से चलते थे, रोड नहीं, ऐसे मिट्टी में से ऐसे ही पैदल रास्ता जो था। तो जब भी मिट्टी जो गिरी, धूल जो गिरा रहता है, धूल में से अगर हम चलते हैं तो क्या होता है? हमारा पैर का निशानी वहां गिर जाती है ना। पैर की निशानी वहां गिर जाती है और हमें मालूम है कि यहां से कोई व्यक्ति चल के गया है, उसका पैर की निशानी है। सो हमारे लिए क्या होगा? इजी हो जाएगा। और कभी कभी बाइक वाले भी ऐसे, पानी रहता है रास्ते में, तो यहां से बाइक गई हुई है क्या पहले देखते हैं, है ना, किधर से गई रहेगी, या खड्डा है या क्या रहेगा, मिट्टी रहेगी तो हम फंस जाएंगे। फंसना नहीं है तो जो रास्ता सही रास्ता है और जहां से जो गुजरा हुआ है वो हमें मालूम पड़ रहा है कि यहां से चलना अच्छा है, तो अगर हम वहीं से जो चला हुआ है, गया हुआ है, कोई गुजरा हुआ है वही रास्ते से हम भी जाएंगे तो हम भी कहीं भी खतरे में नहीं गिरेंगे, हम सेफ हो जाएंगे, है ना, हम सुरक्षित हो जाएंगे। अगर जो रास्ते में से नहीं गया रहेगा कोई और हम ऐसे रास्ते में से जाएंगे जहां गड्ढा है, जहां मिट्टी है, जहां पानी है और जहां खतरा है, सो उस खतरे में हम फंस सकते हैं। इसलिए हम मसीह के चेले हैं तो हमें मसीह के चाल चलन के अनुसार इन दिनों में जीवन बिताना है। बोलिए आमीन। वो चला है, उसने सारी साबिती दी है कि वो किस तरह चला है, उसका चलना कैसा है, तो उसका पैरों की निशानी है। मतलब जो वचन हमें दिया है उस वचन के आधारित हमें इन दिनों में अपने जीवन को बनाए रखना है। बोलिए आमीन। तो हम खतरे में नहीं हैं, कठिन नहीं है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर के प्यार से हम लोग सेफ सुरक्षित रहेंगे। बोलिए आमीन। को आपके पड़ोस को कहना पड़ेगा, आप परमेश्वर की दया से सुरक्षित हैं। अरे थोड़ा हिला दो बहने को, भाई को, अरे आप सुरक्षित हैं, क्यों घबराते हो, क्या सोच रहे हैं, काय विचारते हैं, हे कोई आखना हुई थे कागी तूत है। हाँ, आप थोड़ा नजदीक में ही बैठना, मैं आपको पूछ लूंगा चुपके से, ठीक है। सो आप सोचो मत, आप विश्वास करो। बोलिए हालेलुया हालेलुया। खुश है आप? खुश है क्या? खुश है तो जोर से कहेंगे हालेलुया। वाओ, परमेश्वर पिता की तारीफ हो। तो मसीह के चेले ऐसे बने जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे हम भी पवित्र बने। बोलिए आमीन हालेलुया। पवित्र बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वचन का सहारा लेना पड़ेगा। बोलिए आमीन। जैसे मसीह ने अपने पिता के अधीनता में रहकर वो दिन भर सेवकाई करता, रात भर प्रार्थना करता, हमारे जीवन में प्रार्थना का दिया भी जला हुआ दिखाई दे कि हम मसीह में एक अच्छे चेले के रूप में दिखाई दे। बोलिए आमीन हालेलुया। जो हम ऐसा काम करेंगे, जो हम इस तरह समर्पण रहेंगे, तो सचमुच में परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होगा ही होगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब उसके साथ कोई भी पढ़ाई और कुछ भी ऐसी सिचुएशन के साथ मतलब नहीं है, बट जो समर्पण है वो मसीह का चेला होगा। बोलिए आमेन। आज मैं हमारे फ्रेंड्स को मैं मेरा डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा था, मेरा पासपोर्ट का ये सब निशानी। तो पासपोर्ट में जो मेरी शाइनिंग की हुई ना, सही की हुई है ना, तो उन्होंने देखा तो उसको नवाई लगी कि हाँ अभी पता चलता है कि सच में आप अनपढ़ रहेंगे, नहीं तो नहीं विश्वास होता बाबा। देखो हाँ, उनको नवाई लगी कि ऐसी सही करता है क्या पास्टर जी, हाँ क्या करना आता ही नहीं, तो वे जैसा वैसा करके ऐसे लिख देते ठीक है, फिर भी मसीह का चेला है, कम नहीं है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आज ग्रेजुएट हुए लोग, पीएचडी हुए लोग सीखने के लिए, वचन सीखने के लिए आते हैं। बोलिए आमेन। मैंने 4 जगह पर बाइबल कॉलेज के लिए फॉर्म भरा बाबा, मेरा नंबर नहीं लगा। वो बोल रहे थे क्या आपको ऐसा करने का आता है क्या? नहीं बाबा मैं इतना पढ़ाई किया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। तो क्या आता है? मैंने बोला ऐसा आता है, मतलब लिखना नहीं आता, अंगूठा दबाने का आता है। अभी भी कभी कभी इलेक्शन कुछ रहते हैं, मैं जाता हूँ तो सब लोग मतलब मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं जहाँ पर ऑफिस में, और फिर देखते हैं पेन देते हैं। मैं बोलता नहीं रे भाई सर मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो वाला चाहिए। मजाक मत करो मैं मजाक नहीं करता बाबा, मैं सही सच में ऐसे दबाता हूँ, ठीक है। तो फिर उनको मतलब ऐसा लगता है, फिर चला लेते हैं, ठीक है जाने दो आगे गाड़ी चलाओ, है ना बाबा। मसीह के चेले बोलिए जैसे भी है, परमेश्वर अगर हमें पहचानने लगता है ना तो सचमुच में दुनिया भी नमस्कार करेगी मसीह में। बोलिए आमेन, हालेलुया। दुनिया नमस्कार करेगी, दुष्ट आत्मा चिल्लाएगा और वो चिल्ला कर भागेगा इन द नेम ऑफ जीसस। बोलिए आमेन, हालेलुया। क्योंकि जो मसीह के वचन के ऊपर विश्वास करता है वो साधारण नहीं, उनमें मसीह खुद जीता है। हालेलुया। क्योंकि करिंथ में लिखा है तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा किस में रहता है? हम में रहता है। बोलिए मुझ में रहता है। अरे उत्साह से कहेंगे मुझ में रहता है, और जोर से कह सकते हैं मुझ में रहता है परमेश्वर का आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। और वही सामर्थी आत्मा, वो पावरफुली आत्मा है, वो आप में रहता है, वो मुझ में रहता है। इसलिए इन दिनों में हमें मसीह के चेले होकर बनना है। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कहो आपके पड़ोस को, आपको और किसी के चेले बनने के लिए परमिशन नहीं है, आपको सिर्फ यीशु का चेला बनना है। समझा? अरे भैया समझा का? हाँ समझ गए। प्रेज द लॉर्ड। आपको मसीह का चेला बनना है और बन चुके हैं। बोलिए बन गए हैं। हाँ, तो अभी उसके कदम पे कदम डालकर चलना है, संभाल कर चलना है, उतावली से नहीं, है कि नहीं? उतावली से नहीं, आराम से। बोलिए आराम से। सच्चा क्या है वो समझ समझ कर चलना है, वो ग्रहण करते करते चलना है, और ऐसा करके मसीह के राज्य की स्थापना करते हुए चलना है। बोलिए आमीन, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। मुझे यही काम दिया है, चेला बनाना, दासू का चेला नहीं, यीशु का चेला। हालेलुया। मैं वही काम कर रहा, मेरी फैक्ट्री में वही काम हो रहा है भाई, चेला ही बन रहे हैं सब, यीशु के चेले। कोई बोलता है दासू का, नहीं मेरा नाम नहीं लेना, यीशु का हाँ, नहीं तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना इसलिए चलिए हम एक वचन, उसके साथ एक और वचन पढ़ते हैं। पढ़िए पहला अध्याय प्रेरितों का काम, और हम पढ़ेंगे 8वां वचन पढ़ेंगे। पढ़िए पढ़िए 1:8 प्रेरितों का काम, जल्दी। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। गवाह। बोलिए आमीन, हालेलुया। सच्चे मसीह के चेलों का पहला काम है मसीह का गवाह बनना। बोलिए आमीन। हर एक चेले का जो काम है, फर्स्ट नंबर का मसीह का गवाह। बोलिए आमीन। मैं मसीह का गवाह ही हूं, मैं मसीह की साक्षी हूं।
इसलिए पौल भी कहता था तुम मेरी पत्री हो, हम मसीह के पत्री है। इस तरह लोग हमको पढ़ते हैं, लोग हमको देखते हैं, सचमुच में क्या हम मसीह के चेले हैं, सचमुच में हमारे जीवन में क्या मसीह का वचन का प्रभाव है, लोग हमें पढ़ते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम मसीह के गवाह हैं। वो गवाह कहां तक पहुंचेंगे, वे चेले कहां तक पहुंचेंगे? पृथ्वी के शोर तक। बोलिए आमेन, हालेलुया। आपको पृथ्वी के शोर तक पहुंचने की लाइसेंस मिल गई है भाई। हाँ, लाइसेंस मिली हुई, लाइसेंस मिली है ध्रुव भाई, वो लाइसेंस मिली है पृथ्वी के शोर तक पहुंचने के लिए। सिर्फ महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड। बोलिए हालेलुया। एक टाइम था मैं हीरो बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? हीरो। अरे मुझे बॉम्बे में फिल्मी स्टार लोगों ने वहां मेरा सिलेक्ट हो गया था। आई डोंट नो उन्होंने मुझे कैसे सिलेक्ट कर लिया। और गया मैं देखने के लिए क्या चल रहा है। और मेरे दिमाग में ऐसे सोच आता था, अरे भाई तू यहाँ पर काम करना, उनके साथ रह करना, हीरो बन जाएगा तो लोग आपको टीवी में देखेंगे, आप कितना डांस करेंगे, एक्टिंग करेंगे, ओह फेमस हो जाएगा। और मैं गया पीछे 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 उनका क्या चल रहा है देखा मैंने। देखो वहां पर खड़ा तो हो गया, बट ऊपर से आवाज आए, बेटा, बेटा नहीं बोला था, दासू, अगर तू इनके साथ रहकर हीरो बनना चाहोगे तो जीरो बनाकर तुझे धूल में मिला दूंगा, पर मैंने तुझे मेरे काम के लिए खड़ा किया है, उस काम में लगा रहेगा तो दुनिया में मैं आपके मेरे काम के लिए फेमस करूंगा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मैं भी उनके साथ रहता तो मुझे इंडिया पहचानता, बट आज यीशु में है तो दुनिया पहचान रहे, वर्ल्ड में पहचान रहे। बोलिए आमेन, हालेलुया। ये संदेश कहाँ कहाँ जाता है। सिर्फ 1 घंटे में 1500 से 2000 लोग एक 2 घंटे में देख लेते हैं संदेश और सुनते हैं और प्रभावित हो रहे हैं। ये परमेश्वर का आशीर्वाद है। बोलिए आमीन, हालेलुया। और देखिए हर गुरुवार को जो प्रेयर होती है, जहां हमारे प्रेयर सेंटर पर कम से कम 80 गांव के लोग, मोर देन 100 के आसपास या 100 गांवों से लोग वहां पर आते हैं और वहां परमेश्वर की आराधना हो रही और चेले बन रहे। बोलिए आमीन, हालेलुया। और ऐसे चेले बना रहे हैं कि जो कलीसिया को डिवाइड करने वाले नहीं, उसको हम अलाउड नहीं करते कि कलीसिया की डिवाइड करो, नहीं, कलीसिया में बने रहो और प्रभु की सेवकाई के लिए निकलो। हालेलुया। मैंने मेरे जीवन में एक नमूना लिया है, मैंने डिवाइड नहीं किया बाबा। आई हैव एवरी फैसिलिटी, मेरे पास सब फैसिलिटी है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं कर सकता हूं, बट प्रभु नहीं बोलता। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और ऐसे जो हमारे सीनियर है उसके अधीन रहकर परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया। एक मसीह का चेले का प्रभाव अलग रीति से दिखना चाहिए। बोलिए आमीन। अपनी बोली बदल जाए, अपनी भाषा बदल जाए। भाषा मतलब कि अभी आपका भाषा का नाम क्या है? अरे बोल, जोर से बोलिए ना। नयरी। तो नयरी भाषा बदल दो और हिंदी में ही बात करो, ऐसा नहीं है, नयरी में बात करो आप, पर आपका बोलना जो तरीका है, शब्द जो है, वो पुराने जो बीते हुए हमारे पूर्वज लोग यूज करते थे वैसा नहीं। बाइबल के वचन के आधारित हमें समझदारी का, उत्तेजन का, वचन के अनुसार हमारा बोलना चालना, हमारा वर्तनूक सब कुछ बदला हुआ रहे। बोलिए आमीन, हालेलुया। तभी लोग पहचानेंगे कि उसमें कुछ है, उसमें कुछ है, उसमें कुछ है ना। परमेश्वर पिता की तारीफ हो कि वो महान परमेश्वर हमारे साथ है, वो आपके साथ है, वो आपको नहीं छोड़ता, आपके हर क्षेत्र में वो अद्भुत काम करने के लिए पावरफुली है। हालेलुया। आपको चेले बनाना है। 28 का 19वां वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, ये भी परिचय का वचन है। पढ़िए 28 का 19वां वचन जल्दी। हाँ हाँ, तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्या बनाओ? चेला। क्या बनाओ? चेला। पास्टर बनाओ ऐसा तो नहीं लिखा है, रहेगा कहीं तो, पर पास्टर के बारे में तो मैंने पढ़ा है, पर वो 5 वरदानों के साथ में है,
वो भी चौथे नंबर पर है ना। अपोस्टल, प्रॉफेट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, है ना। प्रबोधक नहीं, प्रेरित और प्रबोधक और सुवार्तिक और पास्टर यानी शिक्षक, है ना। है तो यहां पर लिखा है तुम जाओ और सारे जाति के लोगों को क्या बनाओ? चेला। चेला, बोलिए चेला। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अगर चेला बन जाएगा ना, वहां बहुत बड़ा मेला रहेगा। अरे कोई तो मुंडी हिला सकता है। खोरी गोट है, बोलिए खोरी गोट है। वहां संगति हो जाएगी, बोलिए संगति। अगर हम सबके सब पास्टर बनना चाहेंगे ना तो झगड़ा हो जाएगा। हाँ भाई, कोई बोलेगा मेरी भेड़ है, कोई बोलेगा नहीं मेरी भेड़ है। तो भेड़ियां तो अलग यहाँ पर कैसे गाती है ना, मैं अच्छा गाती है। मैं भाई बोल रहा था देर रुको 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 बाद में, ऐसा है ना। सो ऐसा वहां पर झगड़ा होता है। बट परमेश्वर ने आपको चेला बनाने के लिए भेजा है, बोलिए आमीन, हालेलुया। मैं एक बार ऐसा ही कह रहा था, सबको ऐसे सेवा के लिए तैयार करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। ऐसा मेरे दिमाग में, मेरी सोच में ऐसी सोच आई थी। क्या बोलते हैं, घमंड तो नहीं पर क्या बोलते हैं, वो वाला आ गया था कि नहीं वो नहीं बढ़ना चाहिए, हमारा सन्या भाई नीचे ही रहना चाहिए, वो नहीं बढ़ना चाहिए, मैं ही आगे। फिर प्रभु ने मुझे बताया, देख इस वर्ल्ड को, देखिए बेटा कितना छोटा है कितना बड़ा है, देख तो ले एक बार। मैंने देखा, पूर्व को देख रहा हूं बहुत दूर है, पश्चिम को देख रहा हूं बहुत दूर है, उत्तर को देख रहा हूं बहुत दूर है, दक्षिण को देख रहा हूं बहुत दूर है। मैंने बोला बहुत दूर है तो फिर क्या आप अकेले पहुंच पाओगे? मैंने बोला नहीं, तो इसलिए खड़ा करना जरूरत है और चेलों को, हालेलुया। और तभी मैंने माफी मांगी, मेरे जो अहंकार को प्रभु निकाल दे, ये ऐसा ना हो। अभी मैं कहता हूं, जो भी सेवा करना चाहते मेरे से, प्रभु ने मुझे जो काम दिया उससे बड़े काम करे, और मैं जो यहां तक पहुंचा हूं पर वे कहीं आगे तक पहुंचे, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने एक दो बार एग्जाम्पल भी दिया है। दुनिया का प्यार जिसको बोलते हैं माँ का प्यार, आप लोगों का प्यार नहीं, दुनिया के प्यार को बोलते हैं माँ का प्यार। माँ हमेशा बच्चे को कहाँ लटकाती है? इधर, यहाँ पर लटकाती है ना, इधर नहीं बिठाती ना, इधर ही लटकाती है। माँ बोलती है मैं जो देखूं मेरा बच्चा नहीं देखना चाहिए, मतलब आप नहीं, आप मम्मियों का नहीं। दुनिया बोलता है कि हम जो देख रहे हैं ये बाकी लोग नहीं देखना चाहिए, पर पापा बच्चे को कहाँ बिठाता है? कंधे पर। तो कंधे पर पापा जो बच्चे को बिठाता है तो उसका सिर कितना नीचा हो जा, बच्चे का सिर नीचा होता है या ऊपर रहता है? पापा से भी। तो पापा का प्यार ऐसा है कि जो मैं नहीं देख रहा हूं वो मेरे बच्चे लोग देखना चाहिए, हालेलुया। वो स्वर्ग का प्यार है, बोलिए आमीन। वो प्यार परमेश्वर ने हमें दिया है, बोलिए आमीन। और इसीलिए यीशु ने कहा, जो मैंने काम किए हैं उससे बड़े काम जो मुझ पर विश्वास करने वाले करेंगे, उसके चेले करेंगे। वो आपको अधिकार दिया है, वो आपको अधिकार दिया है, बोलिए आमीन। दुनिया का प्यार आपको रुलाएगा, दुनिया का प्यार आपको झुकाएगा, दुनिया का प्यार आपको खड़ा नहीं होने देगा, बट स्वर्ग का प्यार, यीशु का प्यार आपको हाई लेवल पर ले जाएगा। वही प्यार आपको मिला है, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वो काम कराने के लिए यीशु आपके जीवन का उपयोग करना चाहता है। तुम जाओ और सारे देश के लोगों को चेले बनाओ, हालेलुया, चेले बनाओ, और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के नाम से उसे बपतिस्मा दो, हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया, बोलिए अधिकार, हालेलुया। वही अधिकार आपको दिया है, वही अधिकार मुझे मिला है, वही वचन मुझे मिला है, वही वचन आपको भी मिल रहा है, और वो वचन लेकर इन दिनों में हमें बढ़ना है। अभी वापिस हम लोग जहां पहला वचन पढ़ा था वहां पहुंचते हैं। यूहन्ना उसका 8 का 31वां वचन पढ़िए जल्दी। ग्लोरी टू जीसस,
हालेलुया, वंडरफुल लॉर्ड। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया था कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। वचन की सीमा हर एकों को दिया है। वचन के बाहर कोई किसी ने नहीं जाना चाहिए। वचन के अंदर हमें रहना है। बोलिए आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बॉर्डर जहां रहती है, बॉर्डर के जब भी बाहर जाते हैं तो बाहर खतरा होता है। अभी जो दादा साहब ने बोला कि बॉर्डर के लिए मतलब झगड़ा हो जाता है ना। सो ऐसा ही जो हम इस वचन के बाउंड्री से बाहर जाएंगे तो दुनिया में दिखाई देंगे। अगर वचन के अंदर रहेंगे, जो वचन हमें कहता है उसके अनुसार हम चलेंगे तो हम प्रभु यीशु में दिखाई देंगे। हालेलुया। समुद्र भी परमेश्वर का मानता है, जहां से उसने रेत से उनको हद बना दिया है, बाउंड्री बना दिया है। एक बार हम लोग पॉल भाई के साथ गोवा में थे, जहां कलंगुट बीच पर हमें कुछ लेना था और हम हर मंथ गोवा रिवाइवल प्रेयर के लिए हम हर मंथ विजिट करते थे, प्रेयर करते थे। कैथोलिक चर्च में जाते और पीछे बेंच के ऊपर बैठकर हम प्रार्थना करते कि प्रभु इस गोवा में आत्मिक रिवाइवल आने दे और आत्मिक सेवकों को खड़ा करे। हालेलुया। और हमेशा वो रोजरी गिन रहे हैं, बट आपकी प्रार्थना हो, आपकी आराधना हो। 4 साल में परमेश्वर ने वो कंप्लीट कर दिया है और आत्मिक सेवक लोग बहुत सारे वहां पर खड़े हो चुके हैं। हालेलुया। तब हम लोग वहां गए। हम जो होटल में रह रहे थे वहां से हम जो बाहर निकले कलंगुट बीच पर, तो हम बीच एरिया में गए और उतने में जो बारिश का क्लाइमेट था, वातावरण था, इतना जोर से हवा आ रही और समुद्र की जो लहरें ना बाबा, ये घर से ऊंचा मतलब लहरें उछल रहे थे और इतना जोर से तेजी से वो बादल भी जहां हम थे उस एरिया में आ रहा था। देखिए अभी हम भागेंगे तो कहाँ भागेंगे। भागते भागते हम लोग वहाँ मतलब समुद्र के बीच पर ही थे। एक घर था, दुकान, जहाँ पर दीवार के साथ हम लटक गए और सामने जो ऐसे शेड्स जो बनाए हुए थे वो भी पवन से उसको भी निकाल कर मतलब हवा बहुत जोर से उसको भी उड़ा कर ले जा रहा था और इतने तेजी से वो लहरें आते, अभी तो हमारे से भी ऊपर दिखते थे वो लहरें, इतने उछलते थे। अभी लगता था कि ये समुद्र हमको घेर लेगा, समुद्र हमको डुबा देगा और अभी हम यहाँ मतलब डूब जाएंगे। ऐसा करके हम अंदर अंदर बहुत घबराए हुए थे, डरे हुए थे। बट आपको मालूम है कि समुद्र को भी परमेश्वर ने जो है रेत से उसने मतलब हद बना दी है, बाउंड्री बना दी है। वो वहां तक वो लहरें आते थे, उसके आगे नहीं जाते थे। इतनी ऊपर लहरें जो उठते थे वे भी अटक जाते थे। मेरे प्रिय, वो बॉर्डर के बाहर नहीं आए। तो इसी रीति से हम कितने भी ऊंचे लेवल की मिनिस्ट्री करे, पर हमें घमंड नहीं करना है। मतलब वचन के बाहर नहीं जाना है, वचन के अंदर ही रहना है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इंसान को परमेश्वर ने वचन दिया है, वचन के अंदर रहने के लिए बोला है। इसलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। दिस इज योर टाइम, यह आपका टाइम है अभी चेले बनकर परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करना, उसकी गवाही को देना। बोलिए आमीन। चेलों के बारे में मुझे बहुत सारे वचन याद आ रहे हैं कि कौन कौन किसका चेले थे और वे चेलों ने क्या किया। मसीह के चेले, एलिसा का चेला, एलिया का चेला, है ना, चेले। और ऐसा करके जो चेले जो हैं वो गुरु से भी और ज्यादा वे उपयोग में आते हैं, पर गुरु के अधीन हमेशा रहते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर ने चेले बनाए हैं तो हमें वचन के अधीन ही रहना है। बड़े बड़े काम करना है परंतु वचन के अधीन रहना है। परमेश्वर इन दिनों में आपका बहुत बड़ा उपयोग करे। बोलिए आमीन। मेरी ये दुआएं है कि हमारी बहनों में से कई बहनें दबोरा के समान, एस्टर के समान खड़ी हो जाए। बोलिए आमीन। परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए आपका उपयोग हो। हमारे भाई लोग पीटर के समान, पौल के समान तैयार हो जाए और अंतिम दिनों में
मैं तो ये अनॉइंटिंग मांग रहा हूं कि जो दानियल के ऊपर अभिषेक था, वो अभिषेक हमारे भारत देश में हमारे जवानों में उतर आए। बोलिए ना आमेन, हालेलुया। और भारतीय जवान वर्ल्ड में मसीह में चमकता हुआ दिखाई दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो कुछ बातें ऐसी चल रही, उन तमाम दुष्ट योजनाओं को खत्म करने के लिए परमेश्वर तुम्हारे जीवनों का उपयोग करना चाहता है। गेट रेडी फॉर जीसस, हालेलुया। जो आपने विश्वास किया है, जो आपने विश्वास किया है कि यीशु ही प्रभु है, तो उसके वचन में बना रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक बार मैं आपको एक बात कहने के लिए बोलूंगा, फिर हम प्रेयर में आगे बढ़ेंगे। आपके पड़ोस को कहो, मैं आपको बोलता हूं, वो आपके पड़ोस को कहना है। आपने अगर जो विश्वास किया है, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, तो आपका एक काम है, यीशु का चेला बनना है। हालेलुया। और वचन में बने रहना है। हालेलुया। वचन में बना रहना पड़ेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। लेट अस प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता की तारीफ हो कि परमेश्वर आपके जीवन को अद्भुत रीति से चलाए। वंडरफुल होली स्पिरिट, ग्लोरी टू जीसस।